92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। वेडनेसडे आते आते तो मैं इतनी बेसब्री से वीकेंड का इंतजार करने लगती हूँ कि ऐसा लगता है कब ये हफ्ता खत्म हो और कब छुट्टी मिले काम से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। लेकिन इन दिनों दिल्ली मेरी जान में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं जिसे करने में बहुत मजा भी आ रहा है और मन को शांति और सुकून भी मिल रहा है। जानते हैं इस काम का नाम क्या है? दरिया दिल्ली। हम सब मिलकर लगातार पिछले 6 साल से 92.7 बिग एफएम पर दिखाते हैं दरिया दिल्ली और कड़ाके की सर्दी से अपने शहर के बेघरों को बचाने के लिए हम सब मिलकर जरूरत की चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं और सही लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इस काम के लिए हमारे साथ जुड़ती है एनजीओ गूंज। तो इस पूरे हफ्ते हम लोग दरिया दिल्ली की ही बात कर रहे हैं कि कैसे हम चेन्नई में जरूरत का सामान पहुंचा सकते हैं और कैसे दिल्ली के बेघर लोगों के लिए इस सर्दी में गर्माहट का तोहफा दे सकते हैं। इसी पर आज भी बात करूंगी। मेरे साथ जुड़ेंगे अंशु गुप्ता और साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे रोटी बैंक के फाउंडर राजकुमार भाटिया जी। जानूंगी उनसे कि रोटी बैंक क्या कर रहा है इस सर्दी में भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए। और साथ ही ये ठंड सिर्फ इंसानों पर भारी नहीं होती, बहुत भारी पड़ती है बेघर जानवरों पर भी। बात करूंगी फ्रेंडिकोस से। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर है। ये है दिल्ली मेरी जान। हम दिखा रहे हैं दरिया दिल्ली, आप भी दिखाइए मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और 92.7 बिग एफएम पर चल रही है दरिया दिल्ली। सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, चेन्नई के लोगों के लिए भी, क्योंकि वो इस वक्त जूझ रहे हैं बाढ़ की, बारिश की मार से। और हमें सोचना यह है कि हम उन लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। एनजीओ गूंज लगातार चेन्नई की मदद के लिए काम कर रहा है। अंशु, गुड मॉर्निंग। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ चीजें बताना चाहें कि चेन्नई के लोगों के लिए इन चीजों की जरूरत है जो हम भेज सकते हैं, तो दिल्ली वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो चेन्नई के केस में एक सबसे बड़ी चीज तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि थोड़े से पेशेंस की जरूरत है और ये एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला काम है। कहीं ऐसा ना हो कि जब मीडिया अटेंशन वहां से थोड़ी सी हट जाए और उस समय जब जरूरत हो तब हम लोग ना कर पाए। कुछ बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमको दिख रही है, वही टारपोलिन्स और ब्लैंकेट, टॉर्च है, सोलर लाइट्स हैं, ईटेबल्स हैं जिसमें प्राइमरीली ड्राई राशन है, राइस, पल्स, चाय पत्ती, चीनी, इस तरह का सामान है, क्रचेस हैं, बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स बहुत जरूरी हो गए, यूटेंसिल्स एक बड़ी जरूरत पड़ेगी, खाने के बर्तन हो या पकाने के बर्तन हो वो उस सब का बहुत जरूरत पड़ेगा, मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ेगी, मॉस्किटो नेट्स चाहिए और स्कूल के सामान पे बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट होते हैं वो स्कूल स्टार्ट होते हैं और ऐसी फ्लड में स्कूल से रिलेटेड किसी भी चीज का बचना 100% नामुमकिन है, तो उस पर बहुत काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु। और मैं उम्मीद तो यही करूंगी कि दिल्ली दिल खोलकर दरिया दिल्ली दिखाएगी चेन्नई के लिए और अपने शहर के बेघर लोगों के लिए। कुछ ही देर में बात करूंगी राजकुमार भाटिया जी से, जो कि रोटी बैंक तो चलाते ही हैं। इन सर्दियों में जरूरतमंद लोगों तक गर्म रोटी पहुंचाने के लिए वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये है दरिया दिल्ली, जहां इस पूरे हफ्ते हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम और आप मिलकर अपने शहर के बेघर लोगों के लिए इस सर्दी को बर्दाश्त करना थोड़ा और आसान बना सकते हैं, कैसे हम उन्हें गर्माहट का तोहफा दे सकते हैं। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स। आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले मेरे बिग हीरो भी थे, राजकुमार भाटिया जी, जो कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में चलाते हैं रोटी बैंक। राजकुमार भाटिया जी, आप तो बहुत पहले से ही एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम। इस सर्दियों में दिल्ली के बेघर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोटी बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है, अभी तक हमारे यहाँ जो रोटी आ रही थी जैसी आती थी वैसी बांट दी जाती थी। हम लोगों ने 15 दिसंबर से अपने सेंटर पर कोशिश की है कि रोटी दुगनी आनी स्टार्ट हो और वो गर्म रहे। इसके लिए हमने स्मॉल ओवन्स भी वहाँ पर रखे हैं। तो 15 दिसंबर से जो हमारी रोटी है वो स्मॉल ओवन्स में रहेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर पेट भरा होगा तो शायद ठंड कम लगती है, क्योंकि जो खाना है वो पेट में एनर्जी भी देता है, उष्मा भी देता है, उससे ठंड कम लगती है। तो रोटी डोनर्स जो हैं, हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो उसको डबल करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रोटी पहुंचा पाएंगे। जी, बहुत ही नेक सोच है राजकुमार भाटिया जी आपकी। हम सब दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप?
अभी तक जो हमारे 6 सेंटर्स हैं, जिसमें से 3 आजादपुर में है, एक रोहिणी पुरू अपार्टमेंट में है, एक उत्तम नगर गोकुल धाम सोसाइटी में है और 2 सेंटर शीघ्र मॉडल टाउन में खुलने जा रहे हैं। मेरी इन एरियाज में रहने वाले लोगों से अपील है कि रोज 3 रोटी अचार के साथ या सूखी सब्जी के साथ फॉयल पेपर में लपेटकर जितना ज्यादा से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी टीम उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में उनकी सहायता करेगी। ये केवल एक माध्यम है, साधन संपन्न और जरूरतमंद के बीच का हम वो भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटिया जी, इतना नेक काम करने के लिए। बहुत सारे लोगों की दुआएं आपको लगती होंगी, हमारा सलाम आपको। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और हम लोगों को इंस्पायर करते रहिए कि हम भी आपके साथ जुड़े। यहाँ हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करूंगी संस्था फ्रेंडिकोस की वीपी गीता शेषमणि जी से और जानूंगी कि हमारे शहर के निरीह बेसहारा जानवरों को सर्दी की इस मार से बचाने के लिए संस्था क्या कर रही है और कैसे हम और आप इनकी मदद कर सकते हैं। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आपके कॉल्स का इंतजार कर रही हूँ। 39927927 हमारा नंबर है। गुड मॉर्निंग। जब हम किसी भी तरह के मौसम से परेशान होते हैं ना, चाहे भीषण गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, तो हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने परेशान उस मौसम से हम हो रहे हैं, शायद हमसे कहीं ज्यादा परेशान हो रहे होंगे वो बेसहारा बेघर जानवर जो यूं ही सड़क पर भटकते रहते हैं और उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ रही हैं एनजीओ फ्रेंडिकोस की वीपी गीता शेषमणि जी। फ्रेंडिकोस के बारे में मुझे लगता है कि सब दिल्ली वाले जानते ही हैं। बहुत लंबे समय से ये संस्था दिल्ली के बेघर आवारा जानवरों को पनाह देने का एक बेहतरीन काम करती आ रही है। गीता जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हम सब दिल्ली वालों को बताएं कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो हमारे जानवरों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग ऋचा। इस मौसम में जब इतनी ठंडी हवा चलती है तो जानवरों की भी हालत बुरी हो जाती है और वो भी सफर करते हैं क्योंकि उनको कम खाना मिलता है और कहीं पर छुपने की जगह भी नहीं मिलती है। बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुका है दिल्ली में, तो जानवरों को यहाँ वहाँ भागना पड़ता है और भगाया जाता है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो अपने घरों के पास आए। जी, तो गीता जी, हम सब कैसे मिलकर फ्रेंडिकोस की और इन बेसहारा जानवरों की मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर जानवर ठंडी से इतना परेशान है कि लकवा पड़ जाता है या वो खाना नहीं खा पा रहा है तो हम तो अपने एम्बुलेंस को भेज के पिकअप कर लेते हैं। परंतु ज्यादातर अगर लोग हमें पूछेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं कि हम क्या मदद करें उनकी, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप बोरियां फैला दो उनके लिए, कहीं पर नुक्कड़ ढूंढो, जैसे कहीं पुल के नीचे, अपने पीछे वाली गली में, अपने दरवाजे के पास, अपने ड्राइववे में, किसी पेड़ के नीचे, और रात को वहाँ पर सो सके। हम वो एडवाइस देते हैं लोगों को। पर अगर वो बिल्कुल बीमार हो गया जानवर तो हम कहते हैं कि हम आके पिकअप कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी उम्मीद तो यही है कि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली वाले आगे आकर दरिया दिल्ली दिखाएंगे, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, दिल्ली के बेसहारा आवारा जानवरों के लिए भी। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, दरिया दिल्ली दिखाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान। आइए मिलकर दिखाएं दरिया दिल्ली। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते बात हो रही है 92.7 बिग एफएम की 6 साल पुरानी कैंपेन दरिया दिल्ली के बारे में। और आज मैंने बात की एनजीओ गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता से। ये जाना, ये समझा कि चेन्नई वालों को अभी किस किस तरह के सामान की जरूरत है, किस तरह की मदद की जरूरत है जो हम और आप मिलकर उन तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही बात की रोटी बैंक के फाउंडर राजकुमार भाटिया जी से। वो भी बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमारे शहर के बेसहारा लोगों तक खाना पहुंचाने का काम। और हमारे साथ जुड़ी एनजीओ फ्रेंडिकोस की गीता शेषमणि जी। उन्होंने बताया कि हम आवारा जानवरों को कैसे ठंड में मरने से बचा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ बागपत यूपी से। ये जितने आवारा पशु घूम रहे हैं इनके लिए भी ठंड में सर्दी में कोई ऐसा एक एनजीओ चलाना चाहिए जिससे इनको भी कुछ राहत मिल जाए। हम लोग किसान परिवार से ये, इसीलिए लोगों से यही कहना चाहता हूँ जिससे जो भी बनता है, जो बेघर लोग हैं, आवारा पशु है, उनके लिए हेल्प की जाए। मैं अमितेश गोयल बोल रहा हूँ, RWA गामा 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी, ग्रेटर नोएडा। चेन्नई या जितनी भी त्रासदी है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या फिर कश्मीर की, इतनी सारी समस्याओं का मुझे जो लगता है हल वो है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण पे ध्यान दें और प्रकृति की तरफ हम लोग अपनी संवेदना
बढ़ाएं। तो मेरी उम्मीद है और मेरी प्रार्थना है सभी से कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। दूसरा, और चेन्नई के लिए हम लोग RW गामा 2 ग्रेटर नोएडा कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े, सही कपड़े उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। मैं बार बार हर बार यही कहती हूँ कि आप दिल्ली वाले, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में हमें कॉल लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह है कि कॉल लगाने के बदले आपको मैं कोई वाउचर भी नहीं देती, कोई इनाम भी नहीं देती, फिर भी आपके इतने कॉल्स आते हैं कि मैं सबको शो पर ले नहीं पाती। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऐसे ही कॉल लगाते रहिए और हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। कल सुबह आपसे फिर मिलूंगी दरिया दिल्ली के साथ। तब तक ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।